जन जन को खुशहाली हो, प्राचीन पश्चिम उत्तर दक्षिण जन जन को खुशहाली हो। नेह सूत्र में बंधे रहे सब वसुधा कुल परिपाटी में। नेह सूत्र में बंधे रहे सब वसुधा कुल परिपाटी में। सबको रोटी रोजगार हो, बीते दिवस अभावों के। सद्विचार की सरिताएं हो, निर्जर हो सद्भावों के। अंतिम पंक्ति है, सजग रहे सब मध्यम ना हो, उच्च उड़ान तिरंगे की। सजग रहे सब मध्यम ना हो, उच्च उड़ान तिरंगे की। राष्ट्र धर्म पर मर मिटने को हो अभिलाष पतंगे सी। लाखों शकुन छुपे बैठे हैं अपने ही गलियारों में। तो राष्ट्र है हमारे पड़ोसी, एक भूखा है और एक नंगा है, एक भिखमंगा है। उन्हें समाया है कैसे वो आप समझ जाएंगे कि लाखों शकुन छुपे बैठे हैं अपने ही गलियारों में। कुछ पुत प्रेरित हैं जालों से, भूखे की भिखमंगे की। तो सावधान सब फेंक रहे हैं पासे नए छलावों के। सद्विचार की सरिताएं हो, निर्जर हो सद्भावों के। नई तूलिका रंग नए ले, सजन करें नव भावों के। सद्विचार की सरिताएं हो, निर्जर हो सद्भावों के। निर्जर हो सद्भावों के। अखंड एकता की कहानी है। सनातन धर्म की माटी में खिलता है हिंदुस्तान। सनातन धर्म की माटी में खिलता है हिंदुस्तान।
चित्र की वजह से रात साफ करते हैं ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वे बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा पूरा, जिनके कब्जों में कई साथ पड़े रहते हैं। दादा प्रणब शास्त्री जी की जितना भी कहा जाए साहित्य के प्रति उनका योगदान है। हम जैसे नए लोगों को उन्होंने जितना सिखाया है, हम सबको उनका आशीर्वाद मिला है, उनके लिए जो भी कहा जाएगा होगा। ऐसे बड़े साहित्यकार जिन्होंने पीलीभीत का नाम पीलीभीत ही नहीं, यूपी नहीं बल्कि विदेशों तक में उनकी साहित्यिक यात्राएं हुई हैं और विदेश में भी उन्होंने पीलीभीत की पताका फहराई है। ऐसे दादा प्रणब शास्त्री जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब उनका स्वागत करिए। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि वो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूँ पुनः जोरदार तालियां आपकी हो उनके लिए। और हमारे आज के अतिथि के रूप में जो राष्ट्रीय कवि संगम की गोष्ठी में पधारे हैं, मैं चाहता हूँ इस संगठन की अध्यक्ष सरोज सरगम जी, महामंत्री अमिताभ जी और भैया आप दोनों लोग माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और जब स्वागत का क्रम शुरू हुआ है तो मैं अजय से कहूँगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत करें। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष का उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच युवा कवयित्री के रूप में बधाई रजनी जी से मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय कवि संगम की अध्यक्ष सरोज सरगम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते सुल्तानों का जब नामो निशा नहीं होगा, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमें कल जो कि बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बहुत अच्छी गजलें कहते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, उनको हम सुने। विचारों को बदलना चाहिए था। अजहर इकबाल के स्टेज के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कि विचारों को बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, ये दूरी ही तो चिंता का विषय है। विचारों को बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, ये दूरी ही तो चिंता का विषय है, हमें आपस में मिलना चाहिए था। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, क्योंकि सभी वरिष्ठ हैं और सभी बहुत अच्छे कवि हैं। दूसरी चीज ये छोटी सी गोष्ठी थी और गोस्वामी दादा आ गए, नाम याद नहीं, पर दोनों ही गोस्वामी है और दोनों ही दादा है, तो दोनों लोग आ गए तो इतना काफी है। और शुक्ला जी आ गए और दादा प्रणब शास्त्री जी आ गए, हमारी गोष्ठी सफल हो गई, पूरी हो गई, बस इतना ही चाहिए था हमें। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे दादा को सुनना है, बहुत बहुत गजब सुनाते हैं, मुझे इन्हीं को सुनना है, तो मैं अपना सिर्फ एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। और वैसे तो मैंने सोचा शायद आज बारिश हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हो ही नहीं, गीत बारिश का ही तैयार किया था, पर मैं सुना देता हूँ। अक्सर देखा होगा कि हाँ शायद हो तो जाएगी, ये तो पक्का है कि बारिश होती है
तो कोई बात नहीं है, जो मोटरसाइकिल से बाइक से निकल रहे हैं उनकी तैयारी नहीं होती भीगने की, तो उनके साथ जो उनके मनोभाव होते हैं वो एक तरह से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। आज बदरा बड़े बेईमान हो गए, आज बदरा बड़े बेईमान हो गए, कुछ उमड़ कर चले, कुछ घुमड़ कर चले, कुछ उमड़ कर चले, कुछ घुमड़ कर चले। और हमारे बीच में अविनाश में दादा उपस्थित हुए, तो मैं रुक रहा हूँ, पहले दादा का सम्मान कराया जाए। तो मैं एक बार फिर आपको शुरू करता हूँ। आज बदरा बड़े बेईमान हो गए, आज बदरा बड़े बेईमान हो गए, कुछ उमड़ कर चले, कुछ घुमड़ कर चले, मेरे शहर में ये आज मेहमान हो गए, आज बदरा बड़े बेईमान हो गए। घर से निकले ही थे, घर से निकले ही थे, कि इनका हम शिकार हो गए, आज बदरा बड़े बेईमान हो गए। कुछ गरज के कहा, कुछ बरस के कहा, कुछ गरज के कहा, कुछ बरस के कहा, शाम से तक शहर जिस्म भीगा रहा, शाम से तक शहर जिस्म भीगा रहा, इनकी बूंदों से हम परेशान हो गए, क्यों आज हम पर ये मेहरबान हो गए, आज बदरा बड़े बेईमान हो गए। मुझे याद कम रहता है, क्योंकि रक्षाबंधन पास आ रहा है, तो इसको लेकर एक छोटी सी कविता जरूर रखना चाहूँगा। अक्सर रक्षाबंधन पर बहनें तो होती हैं, लेकिन कलाई सोनी रह जाती है। कई कारण हैं उसके, वही रखने की कोशिश है कि राखी वाली कलाई प्रभु तूने कैसी बनाई, राखी वाली कलाई प्रभु तुमने कैसी बनाई, सोनी रह गई कलाई जब बहन को भाई की याद ना आई, सोनी रह गई कलाई जब बहन को भाई की याद ना आई, सोनी रह गई कलाई जब बहन भाई तक पहुंच ना पाई, सोनी रह गई कलाई जब दूरियों ने पैरों में बंदिशें लगाई, सोनी रह गई कलाई जब दिलों में अहंकार ने ली अंगड़ाई, राखी वाली कलाई प्रभु तुमने कैसी बनाई। और अगला बंदे की, सोनी रह गई कलाई जब किसी की किस्मत में बहन ही ना आई, सोनी रह गई कलाई जब राखी ने ही भाई की कलाई ठुकराई, सोनी रह गई कलाई जब रिश्तों ने रिश्तों की खिल्ली उड़ाई, सोनी रह गई कलाई जब जज्बातों ने अपनी मर्यादा भुलाई, सोनी रह गई कलाई जब रेशम का तार प्यार ना बन पाई, राखी वाली कलाई प्रभु तुमने कैसी बनाई। और आगे है कि सोनी रह गई कलाई जब भाई की पीड़ा बहन की आंख में ना आई, सोनी रह गई कलाई जब भाई की तड़प बहन समझ ना पाई, सोनी रह गई कलाई जब दोनों के बीच दौलत की दीवार आई, राखी वाली कलाई प्रभु तुमने कैसी बनाई। धन्यवाद। बहुत ही शानदार कारोबार हमारी दादा अविनाश मिश्र जी उपस्थित हो चुके हैं। पीलीभीत के साहित्यकारों में जब वरिष्ठ साहित्यकारों का जिक्र होता है तो ऐसा
कभी नहीं हुआ कि दादा अविनाश मिश्र जी का जिक्र ना हो, क्योंकि साहित्य को जो साहित्य के प्रति पीलीभीत में जो उनकी भूमिका रही, साहित्य के प्रति अपना योगदान जो उन्होंने दिया, हम जैसे नए लोगों को आशीर्वाद दिया, हम जैसे लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है, ऐसे दादा अविनाश मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये हमारी गोष्ठी की सफलता है, हम सब के लिए बड़ी बात है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी का शेर है कि नजरअंदाज कर सकते हो हमको, तुम ही नाराज कर सकते हो हमको। आज के इस कार्यक्रम की जो रूहे रवा है, या आज के इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है, आज के इस कार्यक्रम की आयोजिका है और राष्ट्रीय कवि संगम की अध्यक्ष है पीलीभीत की। और इन सब बातों से बड़ी बात यह है कि पीलीभीत की कवयित्री के रूप में हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर कई जिलों में काव्यपाठ किया है। अखिल भारतीय स्तर के मंचों पर काव्यपाठ किया है। ये पीलीभीत के लिए बड़ी बात है, पीलीभीत के लिए गौरव की बात है। ऐसी सरोज सर्वम भी हमारे बीच है और ये कार्यक्रम आज उन्होंने किया है, इसके लिए बहुत मेहनत की है। मेरा मन है कि हम सब लोग उन्हें सुने पूरे मन के साथ, उन्हें आशीर्वाद दे। मैं उन्हें ये कहते हुए आमंत्रित करता हूँ कि हम अपने आंसुओं को इस कदर प्यारा समझते हैं, हम अपने आंसुओं को इस कदर प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं, और फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए, स्वागत करें। सभी को मेरा प्रणाम, मन को प्रणाम, माँ शारदी को प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम का ये मंच है। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं श्री राम जी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। तुम्हारी दी हुई काया है माया, मोह है ये धन, तुम्हारी दी हुई काया है माया, मोह है ये धन, प्रेम के गीत में गाऊं समर्पित कर दूं अपना तन, मुझे भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में झुक जाए ये मेरा मन, प्रभु श्री राम के चरणों में झुक जाए ये मेरा मन। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। मेरा कविता के प्रति जो प्रेम है, प्रेम पावन मेरा, उसको सम्मान दो, है समर्पण से दिल में ठान दो, प्रेम का मंत्र दुर्गम प्रेम का मंत्र दुर्गम में। और आप सभी से कहती हूँ, साथ चल कर मेरे कर तुम आसान दो, साथ चल कर मेरे कर तुम आसान दो। एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हम दूसरों को बुद्धि देने निकलते हैं और खुद अपनी कब बुद्धि खो बैठते हैं, पता नहीं चलता कब करते हैं। कॉलेज की मैं भोली लड़की, एक लड़का शैतान, उस लड़के को बुद्धि दे दो मेरे भगवान। कॉलेज की मैं भोली लड़की, एक लड़का शैतान, उस लड़के को बुद्धि दे दो मेरे भगवान। और वो कैसा इजहार कैसे करता है, उस लड़के ने एक बच्चे से लेटर एक भिजवाया,
क्षण निवेदित करती हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। बांसुरी बजाता कान्हा सब गोरी जाता कान्हा गोपियों के संग देखो रास वो रचाता है। ग्वाल बाल लिए साथ माखन फिरत खात बांसुरी की धुन पे वो गौओं को चराता है। मेरा प्यारा प्यारा कान्हा सबको मुदित कर, मेरा प्यारा प्यारा कान्हा सबको मुदित कर, अपने इशारों पे वो सबको नचाता है। सबको नचाने वाला कान्हा खुद नाचता है, गोपियों के संग जब रास वो रचाता है। गोपियों के संग जब रास वो रचाता है। और कान्हा ने रिश्ते कैसे निभाए थे? बचपन में गोपियों के चीर को चुराने वाला कान्हा द्रौपदी के कैसे चीर को बढ़ाता है। मुख में समस्त ब्रह्मांड को समाहित कर मैया जी के प्यार में ओखल से बन जाता है। जगत कल्याण हेतु गीता सिखलाने वाला, जगत कल्याण हेतु गीता सिखलाने वाला, भक्तों के प्रेम में वो सर को झुकाता है। प्रेम यदि सीखना सरोज सीखो कान्हा जी से, राधे राधे रट खुद दौड़ा चला। राधे राधे रट खुद दौड़ा चला। अब अंतिम 4 पंक्तियां अपनी पहचान की। सुन करके जिसे भूलेंगे, सुन करके जिसे भूलेंगे लोग सभी हरदम, भूलेंगे नहीं हमको रखेंगे याद हरदम। अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, गूंजेगी विश्व भर में अब बांसुरी की सरगम। भाई एक बात कहूँ, बहुत बढ़िया रचना पाठ रहा, और मुझे लग रहा है माइक से बिना माइक की ज्यादा अच्छा। लाइट की समस्या न होती तो माइक से ज्यादा अच्छा। हाँ, बिना माइक के। जिस वक्त में सागर हो, जिस वक्त में सागर न हो, सहवा न हो कुम, रिंदों को तसल्ली है कि उस वक्त में हो तुम। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि 2 लोग शेष हैं और दोनों विशेष हैं जिनका आशीर्वाद हम जैसे नए लोगों को अक्सर मिलता रहता है। मुझे अगर इश्क का अरमान होता, मुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ ना आता तो बहुत नुकसान होता। दादा अविनाश मिश्र जी भले ही देर से आए हैं, लेकिन हम सब के लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि उनके गीत, उनके मुक्तक हम सबको सुनने को मिलेंगे और ये गोष्ठी सफल होगी। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मंसूर उस्मानी जी कहते हैं कि चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफर चाहिए जिंदगी के लिए, दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। एक बार जोरदार तालियां हम सबके लिए। देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं कुछ कारण है, ऐसा नहीं। दूध लाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। मैंने देखा छोटा बच्चा है, उसके लिए गाय का ही दूध चाहिए, तो वो मजबूरी है। वो मुझे थोड़ा सा 5:45 बजे दूध मिला, वो तुरंत भागा हूँ। एक मुद्दक से शुरू करता हूँ कि देश का हर एक कोना कोना मुझको अपना घर लगता है। देश का हर एक कोना कोना मुझको अपना घर लगता है, किंतु तिरंगे के आदर का बदला कुछ मंजर लगता है। देश का हर एक कोना कोना मुझको अपना घर लगता है, किंतु तिरंगे के आदर का बदला कुछ मंजर लगता है। अरे घर में आग लगाने वाले देखो आग को लगा रहे हैं, घर में आग लगाने वाले देखो आग को लगा रहे हैं। और भारत की आजादी में भी कुछ लोगों को डर लगता है। भारत की आजादी में भी कुछ लोगों को डर लगता है। भारत की आजादी में भी कुछ लोगों को डर लगता है। और एक और मुक्तक देखिए, थोड़ा सा गंभीर है कि श्वास के अंतिम क्षणों तक, श्वास के
अंतिम क्षणों तक चल सकूं वो पांव दे दो, श्वास के अंतिम क्षणों तक चल सकूं वो पांव दे दो, और दिन गुजारूं शांति सुख से, हो सके वो गांव दे दो। क्या बात है। कि श्वास के अंतिम क्षणों तक चल सकूं वो पांव दे दो, दिन गुजारूं शांति सुख से, हो सके वो गांव दे दो, और छत्र छाया में मैं जिसकी पा सकूं आराम थोड़ा, छत्र छाया में मैं जिसकी पा सकूं आराम थोड़ा, और गांव में उस बूढ़े बरगद की मुझे वो छांव दे दो, गांव में उस बूढ़े बरगद की मुझे वो छांव दे दो, गांव में उस बूढ़े बरगद की मुझे वो छांव दे दो। और एक नुक्ता को और देख लें कि अपने धन अर्जन का मित्रों थोड़ा हिस्सा दान करो, अपने धन अर्जन का मित्रों थोड़ा हिस्सा दान करो, किंतु नहीं भूले भटके भी इसका कहीं बखान करो, किंतु नहीं भूले भटके भी इसका कहीं बखान करो, और दान उसी को करना जिसको इसकी बड़ी जरूरत है, दान उसी को करना जिसको इसकी बड़ी जरूरत है, और कौन जरूरतमंद है मित्रों तुम इसकी पहचान करो, कौन जरूरतमंद है मित्रों तुम इसकी पहचान करो। और एक और मैं एक तक और मैं बहुत अच्छा था, मुझे पढ़ना चाहता था। परीक्षा तो लाइट लेती शब्द वही गरीब यहाँ पर रहता जो बिल्कुल नाकारा है, जो ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला, कि वही गरीब यहाँ पर रहता जो बिल्कुल नाकारा है, अथवा वो गरीब होता है जिसे भाग्य ने मारा। वही गरीब यहाँ पर होता जो केवल नाकारा है, अथवा वो गरीब होता है जिसे भाग्य ने मारा है, और जो श्रम की बूंदों से सिंचित इस धरती को करता है, जो श्रम की बूंदों से सिंचित इस धरती को करता है, उसका भाग्य उदय होता है, चमका सदा सितारा है, उसका भाग्य उदय होता है, चमका सदा सितारा है। और एक दो गीत मैं दो सुना दूंगा, लेकिन छोटे छोटे हैं, 3 बंद के, क्योंकि मेरी सारी रचनाएं 3 बंद से ज्यादा का गीत नहीं होता। पहले में प्रस्तावना होती है, दूसरे में अपनी बात कही जाती है, और तीसरे बंद में गीत समापन। तो छोटे छोटे गीत हैं। एक गीत मैंने कल ही लिखा है, और अपनी आदत से मैंने लिखा है कि मैं अपनी आदत से बहुत मजबूर हूं। कुछ कमियां हैं मेरे अंदर, और बहुत बड़ी कमियां हैं आज के समय के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से। देखिए कि मैं हूं आदत से मजबूर, मैं हूं आदत से मजबूर, कि छल प्रपंच धोखा तिकुड़म, छल प्रपंच धोखा तिकुड़म, इन सब से रहता दूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं हूं आदत से मजबूर, कि छल प्रपंच धोखा तिकुड़म, इन सब से रहता दूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं हूं आदत से मजबूर। और बात देखें कि सीधी सच्ची बात भी लगती है लोगों को खारी, सीधी सच्ची बात भी लगती है लोगों को खारी, और सही बात कहने की ही तो है मुझको बीमारी, सीधी सच्ची बात भी लगती है लोगों को खारी, और सही बात कहने की ही तो है मुझको बीमारी, और इन सब के कारण जो भुगता, इन सब के कारण जो भुगता, वो है मुझको मंजूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं हूं आदत से मजबूर, छल प्रपंच धोखा तिकुड़म, इन सब से रहता दूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं हूं आदत से मजबूर। और बंद देखें कि चाटुकारिता और तिकुड़म से हुए लोग कुछ आगे, चाटुकारिता और तिकुड़म से हुए लोग कुछ आगे, और कंधों पर रख पैर तोड़ते गए प्रेम के धागे,
चाटुकारिता और तिकड़म से हुए लोग कुछ आगे, कंधे पर रख पैर तोड़ते गए प्रेम के धागे। और अंधी दौड़ में शामिल जो उन सबका नहीं कसूर, मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। और पिछड़ गया हूँ बहुत किंतु मैं धैर्य में धरता, पिछड़ गया हूँ बहुत किंतु मैं धैर्य हृदय में धरता। और पलक झपकते जब गिरते ये याद नहीं कोई करता। और मुझे नहीं अभिमान कोई, मुझे नहीं अभिमान कोई, जिसमें हो जाऊं चूर, मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। अभी काम हुआ कि भले देर में याद करे पर याद ये जग है करता, भले देर में याद करे पर याद ये जग है करता। अच्छाई का आलोचक भी मन ही मन है डरता। और भले नहीं सुख पाऊं कोई, भले नहीं सुख पाऊं कोई, होवे नहीं गुरूर, मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। छल पंच धोखा तिकड़म इन सब से रहता दूर, मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। और एक छोटा सा गीत और देखिए, कोई मिल जाए तो बहुत सारे हैं लेकिन देखना जरूर है साहब, आपके पास भंडार है भाई। चलिए ये भी एक अच्छा संदेश है खासकर युवाओं के लिए कि लोगों के केवल कहने से अपनी धारा नहीं मोड़ना, लोगों के केवल कहने से अपनी धारा नहीं मोड़ना। कोई लक्ष्य बनाया है तो राह कभी तुम नहीं छोड़ना। कि लोगों के केवल कहने से अपनी धारा नहीं मोड़ना, कोई लक्ष्य बनाया है तो राह कभी तुम नहीं छोड़ना। बंद देखें कि जीवन में सारे लोगों की अपनी सोच अलग होती है, जीवन में सारे लोगों की अपनी सोच अलग होती है। और कहीं सुनी में बह जाने से अक्सर ही मंजिल खोती है, कहीं सुनी में बह जाने से अक्सर ही मंजिल खोती है। और बड़े रहो मंजिल पर अपनी हिम्मत को तुम नहीं तोड़ना, लोगों के केवल कहने से अपनी धारा नहीं तोड़ना। और होता क्या है, जब हमें लक्ष्य मिल जाता है परिणाम क्या निकलते हैं कि पाओगे जब लक्ष्य स्वयं का, आलोचक चुप हो जाएंगे। पाओगे जब लक्ष्य स्वयं का, आलोचक चुप हो जाएंगे। खुशियां गोदी में खोए लेंगी, दुख सारे ही सो जाएंगे। और मिली सफलता मत इतराना, मन घमंड घट सदा फोड़ना। मिली सफलता मत इतराना, मन घमंड घट सदा फोड़ना। लोगों के केवल कहने से अपनी धारा नहीं मोड़ना। और गीत का अंतिम बंद कि जो विरोध पहले करते थे, तीसरा बंद है कि जो विरोध पहले करते थे सब तेरे अनुगामी होंगे। जो विरोध पहले करते थे सब तेरे अनुगामी होंगे। और संबंधों की डोर पकड़कर चाचा ताऊ भाई होंगे। कि जो विरोध पहले करते थे सब तेरे, जब सफलता मिल जाती तो सारे रिश्ते निकलते चले जाते कि मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा भाई है, मेरा फला संबंधी है। कि जो विरोध पहले करते थे सब तेरे अनुयायी होंगे। संबंधों की डोर पकड़कर चाचा ताऊ भाई होंगे। और अपनी राह पे चलते रहना, रखना किसी से कभी होड़ना। अपनी राह पे चलते रहना,
रखना किसी से कभी होड़ना, लोगों के केवल कहने से अपनी धारा नहीं मोड़ना। मैं भाई बीच में थोड़ी धीरता करना चाहता हूँ। एक मिनट। पहली बार जिंदगी में कर रहा हूँ, कभी कभी नहीं। मैंने सस्ती वंदना सुनाई थी, एक गजल सुनाने मेरा ही मन कर आप बिल्कुल आप ऐसा कभी युवा नहीं ये गजल मजा आया। हाँ, सुना लाइट हो जाती ये- तो बढ़िया बहुत मजा आता। किसी की याद ना आए ख्याल बच जाए, किसी की याद ना आए। लिखते हैं और इसी के लिए वो पहचाने जाते हैं। एक शानदार गीत उन्होंने पढ़ा। हम सब एक बार पुनः उनके अद्भुत गीत के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। सबको ही है नाज हकीकत पर अपनी, सबको ही है नाज हकीकत पर अपनी, हमको ये अभिमान क्यों नहीं हो सकता। और खंभे में शैतान अगर हो सकता है, खंभे में शैतान अगर हो सकता है, मूरत में भगवान क्यों नहीं हो सकता। आइए उसके जी से दादा से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे आए और एक गजल की जो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ जितना उनका मन है एक आप पाठ करें। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। माँ शारदे के चरणों में नमन। आदरणीय प्रणशास्त्री जी, मुख्यमंत्री जी महोदय जी, सभी उपस्थित यहाँ सभी आए। एक गजल के लिए मैंने कहा था एक ही गजल सुनाऊंगा, सुना पहले 4 पंक्तियाँ मैं अपने परिचय की आप लोगों से दे दूँ। मंजिल करीब आई थी तो दूर हम हो गए। तो प्रतीक मेरा तकल्लुफ है जी, प्रतीक ध्यान रखते हैं। तो चंद्र हम से क्लास बन जाए कि मंजिल करीब आई थी तो दूर हम हुए, यानी मिजाज वक्त से मजबूर हम हुए। कुलदीप भाई, हाँ, कि मंजिल करीब आई थी तो दूर हम हुए, यानी मिजाज वक्त से मजबूर हम हुए। अब गर्दिश की आंधियों में मुसलसल ही दोस्तों जलते रहे जो दीप तो मशहूर हम हुए। मंजिल करीब आई थी तो दूर हम हुए, यानी मिजाज वक्त से मजबूर हम हुए। अब गर्दिश की आंधियों में मुसलसल कंटिन्यू, गर्दिश की आंधियों में मुसलसल ही दोस्तों जलते रहे जो दीप तो मशहूर हम हुए। और गजल सुनाया, गजल के पहले एक शेर है तो उसी के जैसा है। फूला भांग काव्या वैसा ही है। तकदीर का जब कोई सितारा नहीं रहा, कभी भी तो गवारा नहीं रहा, अफसोस अपना कोई सहारा नहीं रहा, हम जिसके हो गए वो हमारा नहीं रहा। धन्यवाद। अभी तक जो हम सभी लोगों को सुनवा रहे थे एक एक करके, अरे हाँ क्योंकि अभी कुछ लोग रह गए हैं, हम सब कुछ नहीं है। राधा परखने वाले, मीरा परखने वाले, स्वाति मिश्रा की हमारी प्रधानी बहुत ही अच्छी विकृति कलेक्टरी है, उनको हम सुनेंगे। किसी का शेर है कि राधा परखने वाले, मीरा परखने वाले, नायाब शहरी थे वे हीरा परखने वाले, वे कड़म में थे जो भारी पड़े युगों पर, और है कहाँ दिलों की हीरा परखने वाले। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये कहते हुए आमंत्रित करता हूँ कि संदगी गंध है बेटियाँ या के मकरंद है बेटियाँ, संदगी गंध है बेटियाँ
या फिर मकरंद है बेटियां, बांध दो चाहे जिस जोर से, ताल लय छंद है बेटे। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा का। और इसी बीच हम सबके वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार और पीलीभीत के कवि सम्मेलनों को, जिनकी ताकत ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी यूपी देश हर जगह उनके सानिध्य में काव्य पाठ करके लोग पहुंचे, ऐसे दादा अनुसार अपनी उक्ति की हमारे बीच है। पत्रकारिता का जगत हो चाहे साहित्य का जगत, उनकी अग्रिम भूमिका पीलीभीत पे रहती है और नए लोगों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से हम सब उनका स्वागत करें। और मैं दादा से अनुरोध करता हूँ कि आगे अपना स्थान ग्रहण करें। और इस संगठन राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री अमित से सादर अनुरोध करता हूँ कि वे हम सब के आदरणीय दादा अमिताभ अग्निहोत्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दादा अमिताभ अग्निहोत्री हार पसंद नहीं है, अमिताभ जी को हार पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप सबने तालियां नहीं बनाई, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आपको बजाए और एक आपका आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद। इसके अलावा मंत्री जी भी रखे होना मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है प्रोफेशन और ये भी दोनों को मैच करना होता है, सामने डायलॉग बनाना पड़ता आज नारा को भी नहीं लग जाना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सॉरी ये कर देती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को नमन करती हूँ एवं अपने समक्ष सभी कविगण को नमन करती हूँ और सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और सबसे पहले माँ शारदे के लिए 4 लाइनें समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ। हेलो, हे माँ मुझको अपना ऐसा कर दो, हे माँ मुझको अपना ऐसा कर दो, अपने कमल रूप हाथों को मेरे सिर पर धर दो। हे माँ मुझको अपना ऐसा कर दो, अपने कमल रूप हाथों को मेरे सिर पर धर दो। मैं अपनी कविता से जग में ज्योत जलाऊं, मैं अपनी विद्या से जग में ज्योत जलाऊं, मेरे सारे दुर्गुण अपने मन से हर दो। हे मेरी माँ मुझको अपना ऐसा कर दो, हे मेरी माँ मुझको अपना ऐसा कर दो। जैसा कि बेटियों की बात कही तुमने, तो मैं बेटियों से शुरू करती हूँ और बेटियाँ भी मेरा गोद में है, समर्पित करती हूँ इन्हीं इधर मैं अपना पाठ प्रारंभ करती हूँ। बेटियाँ प्यार का श्रृंगार होती है, बेटियां प्यार का श्रृंगार होती हैं, बेटियां परिवार का मनोहार होती हैं। बेटियां प्यार का श्रृंगार होती हैं, बेटियां परिवार का मनोहार होती हैं। बेटियों बिन वंश कब आगे को बढ़ता है, बेटियों बिन वंश कब आगे को बढ़ता है। बेटियां सृष्टि का आधार होती हैं, बेटियां सृष्टि का आधार होती हैं, बेटियां सृष्टि का आधार होती हैं। और मैं कहीं ना कहीं एक मुख्य किसी से संबंध करना चाहती हूँ, कुछ कहने का प्रयास किया है। तुम दिए को जलाओ तो कोई बात नहीं, तुम दिए से जलाओ तो कोई बात बने, रोते हुए को हंसाओ
कोई बात बने। तुम दिए को दिए से जलाओ तो कोई बात बने, रोते हुए को हंसाओ तो कोई बात बने। यूं तो अपने लिए जिया करते सभी, यूं तो अपने लिए जिया करते सभी, रोते हुए को हंसाओ तो कोई बात बने, रोते हुए को हंसाओ तो कोई बात बने। कहीं ना कहीं मैं छंद रखी मैंने वो अच्छी बात करी तो मकसद रखी अपना स्थान ग्रहण करूँगा। क्या करूँगी गीत बनाने में थोड़ा सा करूँगी। लूटते नहीं पाए कोई नई बधुओं की डोलियों को, आज डोलियों को ऐसे ही वक्त में सताई हुई जो गरीब परेशान, आओ आज उनको प्यार की दुलार दे। वक्त में सताई हुई जो गरीब परेशान, आओ आज उनको प्यार की दुलार दे। सुख नहीं पाए कहीं पुष्प बाटी खाके आज, सुख नहीं जाए कहीं पुष्प बाटी खाके आज, आओ आज बाटी खाको फिर से सवार दे, आओ आज बाटी खाको फिर से सवार दे, आओ आज बाटी खाको फिर से सवार दे। और भी बात करेंगे तो मैं मैं उजाला हूँ, अंधेरा चीर दूँ। मैं उजाला हूँ, अंधेरा चीर दूँगी। जिंदगी को मैं नई ताबीर दूँ। मैं उजाला हूँ, अंधेरा चीर दूँगी। जिंदगी को मैं नई ताबीर दूँगी। तुम जलाओगे अलग यदि क्रांत की जो, तुम जलाओगे अलग भी क्रांत की जो, मैं तुम्हारे हाथों में शमशीर दूंगी, मैं तुम्हारे हाथों में शमशीर दूंगी, मैं तुम्हारे हाथों में शमशीर दूंगी। गीत छंदों में, गीत छंदों में जब कभी मैं बोलती हूँ, गीत छंदों में जब कभी मैं बोलती हूँ, रात अदरों के ही द्वार खोलती हूँ। गीत छंदों में जब कभी मैं बोलती हूँ, रात अदरों के ही द्वार खोलती हूँ। मुझ पर पहरे लगाएगा कौन, मुझ पर पहरे लगाएगा कौन, गंगों में पवन के संग डोलती हूँ, पवन के संग डोलती हूँ, पवन के संग डोलती हूँ। सभी लोग जानते हैं कभी कभी सिस्टम होता है, कहते हैं पहले की लाइफ अलग होती है, जब बेबी होना था तो थोड़ा सा लाइफ चेंज होती है और उसी तरह मैं पहले रखती हूँ मैं स्थान देती हूँ। इस रंग बिरंगी दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में पहचान बनाना बाकी है। इस रंग बिरंगी दुनिया में पहचान बनाना बाकी है। हौसला मत हार ए परिंदे, हौसला मत हार ए परिंदे, अभी ऊंची उड़ान बाकी है, अभी ऊंची उड़ान बाकी है, अभी ऊंची उड़ान बाकी है। धन्यवाद। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। एक बार जोरदार तालियां पुनः स्वाति जी के ओजस्वी का पाठ के लिए। अब अध्यक्षी का पाठ बाकी है और उससे पहले हम सबके वरिष्ठ साहित्यकार दादा अमिताभ अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और एक गीत हम सबका भी मन है
और दादा का भी मन है कि लोकगीत दादा अपना दूसरा जी हमें सुनाएंगे। नया गीत बहुत अच्छा लिखाया तुमने यार, सुनाएंगे। आदत से मजबूत। क्या भी बहुत अच्छा लोग। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाग के। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाग के। ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे से वही लोग पुराने ख्याल के। मैं चाहता हूँ बस जोरदार तालियां पुनः दादा नाथ जी के लिए हो, वे आए और अपना लोग की सबको सुनाई बात पुनः जोरदार तालियां दादा नाथ जी। भैया ओज बहुत लिखा है, 20 साल 22 साल ओज भी लिखा और लगभग 18 साल श्रृंगार लिखा इस 35-40 साल की यात्रा में। लोकगीत कम लिखे हैं, एक लोकगीत आप लोग को प्रमुख रखता हूँ। एक नई बधू सज करके आई है, विवाह होकर के आई है और उसमें क्या कितने दृश्य दिखाई देते हैं, ये सब इस गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से। नीति लागई रे, नीति लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे, नीति लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे। और छम छम अंगना बजे पयलिया नीति लागई रे, नीति लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे। और छम छम अंगना बजे पयलिया नीति लागई रे। अमिताभ जी बंद देखें, अमिताभ जी बंद। कि धीमे धीमे पाँव धरे, धीमे धीमे पाँव धरे, झांझर घुंघरू छनकावे। धीमे धीमे पाँव धरे, झांझर घुंघरू छनकावे। और घूंघट काढ़े चले बहुरिया सबके मन को भावे। और इसके बिन अंगना की डेरी, इसके बिन अंगना की डेरी फीकी लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे, नीति लागई रे। आपकी तालियां मेरे को और आनंद आएगा। नीति लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे। और छम छम अंगना बजे पयलिया नीति लागई रे। और एक प्रतीक देखें कि सुबह बुहारे घर अंगना को, और कंगना भोर जगावे। सुबह बुहारे घर अंगना को, कंगना भोर जगावे। और सही कहावत कही बहू के रूप में लक्ष्मी आवे। और हर गुण से भरपूर ये सबके जीती लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे, नीति लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे। और छम छम अंगना बजे पयलिया नीति लागई रे। और सास ससुर की आंख का तारा, प्रियतम की प्यारी। सास ससुर की आंख का तारा, प्रियतम की प्यारी। और देवर नंद लो जेठ जेठानी सभी बलियारी। और कुल परिवार बड़े बूढ़न को, कुल परिवार बड़े बूढ़न को भीसी लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे, नीति लागई रे, बहुरिया नीति लागई रे। और छम छम अंगना बजे पयलिया नीति लागई रे। और गीत का अंतिम भाग। लड़की कहते हैं कि दो घर को उजाला करती है, मायका और ससुराल। कि दुई घर को उजियारो करती और कर अचरा की छैया। दुई घर को उजियारो करती कर अचरा की छैया। और बड़ी सुलक्षण बहू हमारी सासू ले बलैया। दुई घर को उजियारो करती कर अचरा की छैया। और बड़ी सुलक्षण बहू हमारी सासू ले बलैया। और तन में श्वास चलाई क्यों हमरे, तन में श्वास चलाई क्यों हमरे, भीगी लागई रे, बहुरिया
छम छम अंगना बजे पयलिया नीची आ गई। अब तुम भी बुला दो अच्छा मुझे कोई और नहीं बुला दे तुम भी बुला दो। एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि हो सके तो तुम कोई उपहार मत दो, हो सके तो तुम कोई उपहार मत दो और नेह को कोई सबल आधार मत दो। हो सके तो तुम कोई उपहार मत दो, नेह को कोई सबल आधार मत दो और तुम किसी से में आंसू बहे दो, तुम किसी को आंसुओं की खार मत दो। आंसुओं की खार मत दो। इन मुक्तक के साथ में भाई कुलदीप को बुलाता हूँ, आए और मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप कुलदीप जी भाई। पूरे जीवन बचपन से छोटे आज का ये कार्यक्रम जब शुरू में हम लोग आए थे तो इतने लोग ने लगा था कि सब लोग सामने बैठेंगे और एक करके एक व्यक्ति आएगा और करना पड़ेगा, ऐसी स्थितियाँ थी। लेकिन क्योंकि भारतीय परंपरा है कि भारत के लोग हर से तो लेट होते ही हैं और उस परंपरा का निर्माण हमने बहुत अच्छे ढंग से किया था। लेकिन ये कार्यक्रम की सफलता है कि दादा प्रहलाद शास्त्री जैसे लोग, दादा अम्बावती ज्योति जैसे बड़े साहित्यकार, इन सब लोगों का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक कार्यक्रम की सफलता है। आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रीय कवि संगम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे और अद्भुत सहयोग ये है कि जो राष्ट्रीय कवि संगम का बैनर हम देख रहे हैं उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय जागरण धर्म हमारा, और इस कार्यक्रम को जिस जगह पर किया जा रहा है उस डांस अकेडमी की जो संचालिका है स्वाति मिश्रा जी, वे राष्ट्र जागरण के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए अपनी अहम भूमिका विश्व हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच के साथ में रहती है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आइए मैं कुछ लाइनें, क्योंकि मैं कभी तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करता हूँ, मैं सही सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर अच्छा लगा एक आध शेर पढ़ता हूँ, दादा आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्यार से नफरत से हमदर्दी, चालाकी होशियारी से, प्यार से नफरत से हमदर्दी, चालाकी होशियारी से, कैसे बचा सकेगा कोई खुद को दुनियादारी से। जान अगर जाती है जाए, झुकने देंगे नजर नहीं। जान अगर जाती है जाए, झुकने देंगे नजर नहीं। हम अपनी पहचान बना लेंगे अपनी पुतारी से। हम अपनी पहचान बना लेंगे अपनी पुतारी से। और इसी श्रृंखला का एक उत्तर बताऊं नया है। नादानों से यूं अपनी पहचान बचानी पड़ती है। नादानों से यूं अपनी पहचान बचानी पड़ती है। जैसे तैसे करके अपनी जान बचानी पड़ती है। जैसे तैसे करके अपनी जान बचानी पड़ती है। जलने वाले मौका ढूंढते रहते हैं बदनामी का। जलने वाले मौका
अपनी आन बचानी पड़ती है, कदम कदम पर खुद ही अपनी आन बचानी पड़ती है। और जीवन के सबके सब निर्णय बेमतलब से रह जाते, सबकी परवाह करते करते पीछे सबसे रह जाते। जीवन के सबके सब निर्णय बेमतलब से रह जाते, सबकी परवाह करते करते पीछे सबसे रह जाते। सही वक्त पर नहीं बदलते, सही वक्त पर नहीं संभलते, साथी नहीं बदलते घर। सही वक्त पर नहीं संभलते, साथी नहीं बदलते घर। देखते रहते सपने ही बस काली सबसे रह जाते, देखते रहते सपने ही बस काली सबसे रह जाते। आगे तक उसकी शर्तों पर जीना आसान समझते हो तुम क्या, अपने गुस्से को पीना आसान समझते हो तुम क्या। दर्द हमारा कोई दर्द का मारा ही तो समझेगा, दर्द हमारा कोई दर्द का मारा ही तो समझेगा। जख्म से जख्म तो यूं सीना आसान समझते हो तुम क्या, जख्म से जख्म तो यूं सीना आसान समझते हो तुम क्या। एक गजल के दो शेर। मौत का मेरी आँखों में डर चाहिए, मौत का मेरी आँखों में डर चाहिए। मेरे दुश्मन को अब मेरा सर चाहिए, मौत का मेरी आँखों में डर चाहिए। और दोस्ती से मेरी कब है उसको सुकून, दोस्ती से मेरी कब है उसको सुकून। उसको मेरी झुकी सी नजर चाहिए, दोस्ती से मेरी कब है उसको सुकून। और एक शेर। अभी सोमवार को जब गौरी शंकर में मेला लगा था, बहुत भीड़ थी। अचानक जब बारिश होने लगी तो एक बुजुर्ग सी महिला ठेला लगाई थी आम का। सारे लोग जगह ढूंढ रहे थे छुपने की, बरसात से बचने की, लेकिन वो महिला उस ठेले पे बारिश में भीग रही थी, बहुत तेज बारिश। ना वो ठेले पर छोड़ के जा सकती है और ना कहीं छुप सकती है, क्योंकि अगर ठेला छोड़ के जाएगी तो उसे डर है कि हो सकता है ठेले से कोई आम चुरा ले जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक शेर में इस बात को ढालने की कोशिश की है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो आपका जवाब मैं बताऊँ दादा। जोड़ लेते हैं टुकड़ों को कल्प, लेकिन बिखरते नहीं। जोड़ लेते हैं टुकड़ों को कल्प, लेकिन बिखरते नहीं। जोड़ लेते हैं टुकड़ों को कल्प, लेकिन बिखरते
अभिलाष हो। जिम्मेदारी हो अपनों की घर, खुदकुशी करके मरते नहीं, और चुन के लानी है खुशियाँ हमें, दुनिया भर की किसी के लिए चुन के लानी है खुशियाँ हमें, दुनिया भर की किसी के लिए, इसलिए अपने छालों को भी देख कर हम ठहरते नहीं, इसलिए अपने छालों को भी देख कर हम ठहरते नहीं, और उनकी नजरों में गिर जाने की, उनकी नजरों में गिर जाने की फिक्र कब की है मर जाने की, उनकी नजरों में गिर जाने की फिक्र कब की है मर जाने की, इसलिए हर गलत बात पर, इसलिए हर गलत बात पर हमें उनकी करते नहीं, इसलिए हर गलत बात पर। और गजल का आदि से हमसे देखा नहीं जा रहा हाल उनका जरा देर भी, हमसे देखा नहीं जा रहा हाल उनका जरा देर भी, हिजरतों के ये दिन कल्प क्यों जल्दी जल्दी गुजरते हैं, कल्प क्यों। बहुत आवाज बहुत हमारा सब लोगों का। कल्पना शुक्ला कहते हैं कि राम हो राम वाला सरासन न हो, राम हो राम वाला सरासन न हो, अंधे हो अंधों जैसा प्रशासन न हो, मुल्क ऐसा बनाने चलो हम चले, द्रौपदी को हो जिसमें दुशासन न हो। आइए कार्यक्रम को इसकी सफलताओं की ओर ले चलते हैं, पर अध्यक्षीय कामकाज के रूप में और इसी की सवाले हिंदी के काव्य उत्सव के या हिंदी कवि सम्मेलनों के ये भी अद्भुत बात है कि एक ऐसा राम जो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, तमाम ऐसे त्योहार हैं, उन त्योहारों पर अक्सर उनकी गजलें वायरल होती हैं, उनके मुक्तक वायरल, उनकी कहावत वायरल होते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। और क्योंकि राष्ट्रीय कवि संगम का नाम राष्ट्र है और राष्ट्र की जो धाराएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय कवि संगम करता है। ऐसे में अगर एक मुजीब साहिब के रूप में कवि तो इस राम के अंदर तरफ पर अपनी बाबुड़ी रख सकता है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बड़ा जोरदार तालियों से आपका उनका स्वागत करें। बड़ा मुजीब साहब आए और इस काव्य ग्रंथ पर अपनी बाबुड़ी रखें। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं कल एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जश्न आज़ादी के सिलसिले में, और उसी प्रोग्राम में लगा हुआ था। देखिए ये सरगम जी का फोन आया तो मैंने कहा चलिए जाना चाहिए, तो मैंने कह दिया था मैं थोड़ा देर से पहुँचूँगा, लेकिन मुझे लगता है देर कुछ ज़्यादा ही हो गई
लेकिन थोड़ा बार बच गया, मैं अध्यक्ष जी से पहले ही पहुंच गया। लिहाजा जो है चंद अखार पेश करना चाहता हूँ। और अभी देखिए हम लोग चांद पर पहुंचे हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और पूरे विश्व में भारत का जो है डंका बज गया है, पूरे विश्व ने उसका लोहा मान लिया है। तो ये 4 लाइनें उसी सिलसिले में पेश करना चाहता हूँ मैं, बिना किसी भूमिका के तमीज के, अध्यक्ष जी की इजाज़त के साथ, कि ताकत इसकी जान चुके हैं भारत देश महान। ताकत इसकी जान चुके हैं भारत देश महान, दुनिया वाले मान चुके हैं भारत देश महान। ताकत इसकी जान चुके हैं भारत देश महान, ताकत इसकी जान चुके हैं भारत देश महान, दुनिया वाले मान चुके हैं भारत देश महान। अब देखिए अगली 2 लाइन में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ जहाँ पर पहुँचना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम और आगे जाएं। और हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत इस चीज पे लगे हुए हैं। वही लाइन में आगे कहने की कोशिश की है कि ताकत इसकी जान चुके हैं भारत देश महान, दुनिया वाले मान चुके हैं भारत देश महान। रुकना अपनी फितरत कब है, रोक सके तो रोक। रुकना अपनी फितरत कब है, रोक सके तो रोक। आगे की हम ठान चुके हैं भारत देश महान, आगे की हम ठान चुके हैं, आगे की हम ठान चुके हैं भारत देश महान। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें और पेश करता हूं कि देश की खातिर लड़ना सीखो, देश की खातिर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। देश की खातिर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। अमन को डसने वाले हैं जो, अमन को डसने वाले हैं जो, ऐसे सांप चलना सीखो, ऐसे सांप चलना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें, क्योंकि आजकल हालात बहुत जबरदस्त, आपने देखा है कि चारों तरफ एक माहौल है और देशभक्ति के रंग में पूरा देश लगा है। वो 4 लाइनें उसमें कि तिरंगे तिरंगे नजर आ रहे हैं, तिरंगे 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 नजर आ रहे हैं, हवाओं का रुख अब बदलने लगा है। तिरंगे तिरंगे नजर आ रहे हैं, हवाओं का रुख अब बदलने लगा है। चला गए वफा हाथ में लेके साहिब, जमाना घरों से निकलने लगा। चला गए वफा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 साल बहुत दिनों बाद आपको देखा है, लेकिन सुन नहीं पाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमारे दोस्त सब ये सब बैठे हैं, साथी बैठे हैं, और बहुत अच्छी ये काव्य संध्या आप लोगों ने आयोजित की है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात तो ये डांस एकेडमी है, और डांस एकेडमी में काव्य संध्या, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये मैं सोच रहा था, मैंने कहा डांस एकेडमी में अगर काव्य संध्या होने लगे तो फिर तो मतलब कवियों की बनाएगी। लिहाजा जो है 1-2 शेर और पेश करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। दोनों कलाएं हैं भाई, वो भी कला है, ये भी कला है। जी बेशक, बहुत अच्छी, वो भी कला है, ये भी कला है, बिल्कुल कला है। और इसमें तो एक फिजिकल वर्क हो जाता है। हम लोग तो मेंटली वर्क करते रहते हैं और फिजिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं। और ये लोग फिजिकली में फिट रहते हैं। तो ये जो है दुनिया की दौड़ धूप से बचकर नहीं मिला। दुनिया की दौड़ धूप से बचकर नहीं मिला, सबसे मिला, मैं खुद से ही अक्सर नहीं मिला। दुनिया की दौड़ धूप से, दुनिया की दौड़ धूप से बचकर नहीं मिला। हालात सबके ऐसे भागे भागे मिला है, पता चल रहा है करने वाले को सोच लो कि दुनिया की दौड़ धूप से बचकर नहीं मिला, सबसे मिला, मैं खुद से ही अक्सर नहीं मिला। और चादर नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला। चादर नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला।
मुझको कई मकान मिले, घर नहीं मिला। मुझको कई मकान मिले, घर नहीं मिला। और ये फूल बतौर खास देख लीजिए, ये फूल आज किस लिए भेजा है आपने? ये फूल आज किस लिए भेजा है आपने? मेरे अजीज, क्या कोई पत्थर नहीं मिला? ये फूल आज किस लिए भेजा है आपने? ये फूल आज किस लिए भेजा है आपने? मेरे अजीज, क्या कोई पत्थर नहीं मिला? और मुझको भी उसकी याद से फुर्सत नहीं मिली। मुझको भी उसकी याद से फुर्सत नहीं मिली, वो भी ख्याल याद से हटकर नहीं मिला। मुझको भी उसकी याद से फुर्सत नहीं मिली, वो भी ख्याल याद से हटकर नहीं मिला। 2-3 लाइनें और याद आ गई हैं कि जख्मी दिल को धो लेते हैं, जख्मी दिल को धो लेते हैं, चुपके चुपके रो लेते हैं। जख्मी दिल को धो लेते हैं, चुपके चुपके रो लेते हैं। और खार का मतलब होता है कांटे, तो जानते ही हैं। खारों पे हम सो लेते हैं, खारों पे हम सो लेते हैं, आज तुम्हारे हो लेते हैं। और इसमें एक शेर हो गया है कि गम से बचना मुश्किल हो तो, गम से बचना मुश्किल हो तो बच्चों के संग हो लेते हैं। गम से बचना मुश्किल हो तो बच्चों के संग हो लेते हैं। और एक फिक्र का शेर है कि आज की दुनिया वाले कैसे, आज की जिंदा लाशें ढो लेते हैं। आज की दुनिया वाले कैसे जिंदा लाशें ढो लेते हैं, जख्मी दिल को धो लेते हैं, चुपके चुपके रो लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार। एक बार सुना हमारा मुझे शायरी आप सबकी तालियां हो। और ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है कि ये प्रोग्राम डांस अकेडमी में है, बल्कि इससे भी बड़ी बात ये है कि जिस डांस अकेडमी में ये प्रोग्राम हो रहा है, उस डांस अकेडमी की संचालिका और राष्ट्रीय कवि संगम दोनों के संगम एक है। राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर पे जहाँ एक और लिखा है कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, वही कार्यक्रम की जो संचालिका है स्वाति मिश्रा, हिंदू जागरण मंच नेत्री के रूप में राष्ट्र जागरण और तमाम ऐसे कार्यक्रमों में उनकी अहम भूमिका रहती है। और राष्ट्र के हित में जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में उनका बड़ा योगदान रहता है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि तुलसी मीरा मीर का दीवान हंसना चाहिए, तुलसी मीरा मीर का दीवान हंसना चाहिए, ये तिरंगा और राष्ट्रगान हंसना चाहिए। उनकी हसरत है कि हर एक आंख में आंसू रहे, मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान हंसना चाहिए। या फिर यूं कह लीजिए कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत ज़रूरी है, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत ज़रूरी है। क्रांतिकाल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर काटनी है भारत माता की ये जंजीरें, तो फिर मेरा एक फांसी पर करना बहुत जरूरी है। आइए हम सबके बीच वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्यिक कार्यक्रमों में उनका अपार सहयोग हम सबको मिलता है, अपार आशीर्वाद, अपार स्नेह हम सबको मिलता है कि दादा अमिताभ जोशी हमारे बीच है। और तो मैं ये कहते हुए आमंत्रित करता हूँ कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी तलब होती है। और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जाने की मदद होती है। बस जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। धन्यवाद कुलदीप। संविधान की सफलता पर पूरा देश गर्वित है। गर्वित क्यों ना हो, हम पिछले एक दशक से तीसरा प्रयास करके सरगमा तक पहुंचे हैं। तो मेरी शब्द लाइनें कि जय हिंदुस्तान, जय चंद्रयान, जय हिंदुस्तान, जय चंद्रयान, जय विजय अभियान।
जय जय इसरो के वैज्ञानिक, बड़ा दुनिया में भारत का मान, बड़ा दुनिया में भारत का मान। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश का प्रणाम, पूरे देश का। दूसरी कविता कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप में हम सब लोग व्यस्त रहते हैं, तो उस पर हाइकू कि परिवार घर फेसबुक व्हाट्सएप हो गए, घर परिवार फेसबुक व्हाट्सएप हो गए, भूल गए हम संस्कार, हम क्या से क्या हो गए, भूल गए हम संस्कार, क्या से क्या हो गए। मैं बड़े विनम्र अनुरोध के साथ अपने बड़े भाई डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी जी को अध्यक्षी का अवकाश के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बैठे भाई, सच बात ये है, ये सीट बहुत कठोर है। ये सीट बहुत कठोर है। एक गीत बना कि अपने सपनों को साकार मैं भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं। अब देखिए, आप यही तो बात है। उम्र प्यार में उम्र कहाँ आड़े आई भाई? प्यार में उम्र कब आड़े आई? सुनिए, अब सुनिए आप। अपने सपनों को साकार मैं भी करूं, अपने सपनों को साकार मैं भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं, अपने सपनों को साकार मैं भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं। और प्यार कैसा? कि प्यार ऐसा कि जैसा श्रवण ने किया, कि प्यार ऐसा कि जैसा श्रवण ने किया, जो कि माता पिता के लिए ही जिया। मैं भी माँ बाप की कुछ टहल कर सकूं, तब लगेगा मुझे प्रेम अमृत पिया। तो प्यार ऐसा कि जैसा श्रवण ने किया, जो कि माता पिता के लिए ही किया। मैं भी माँ बाप की कुछ टहल कर सकूं, तब लगेगा मुझे प्रेम अमृत पिया। मेरी किस्मत अगर साथ दे जाए तो, मेरी किस्मत अगर साथ दे जाए तो, अपने जीवन का उद्धार मैं भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं। और देखिए नाची, कि प्यार मेरा जैसा किया श्याम से, प्यार मेरा जैसा किया श्याम से, जो भरत ने किया बंधु श्री राम से। ये प्यार मेरा जैसा किया श्याम से, जो भरत ने किया बंधु श्री राम से। एक ने विश्व किया घर सजाए, एक ने विश्व किया सुख सजाए, हो गए जो अमर प्यार के नाम से। इस चरणों में अब प्रीत ऐसी जगे, कि इस चरणों में अब प्रीत ऐसी जगे, प्यार का से इकरार मैं भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं। और
कि कौन वाकिफ नहीं आज इस मर्म से। ध्यान दीजिएगा कि कौन वाकिफ नहीं आज इस मर्म से, प्यार जैसा शिवा ने किया धर्म से। कि कौन वाकिफ नहीं आज इस मर्म से, प्यार जैसा शिवा ने किया धर्म से। सारा जीवन समर्पित किया धर्म को, सारा जीवन समर्पित किया धर्म को। आज हिंदू खड़ा जिनके सत्कर्म से, तो धर्म की राह के विघ्न सारे मिटे, विघ्न की राह के धर्म सारे मिटे। क्यों न ऐसा ही व्यवहार में भी मेरा मन कह रहा प्यार में भी करूं, मेरा मन कह रहा प्यार में भी करूं। धन्यवाद साहब जी। और आखिरी बंदे हैं इसका, बहुत बहुत आकर चाहूंगा ध्यान कि जो भगत सिंह ने इस वतन से किया, जो भगत सिंह ने इस वतन से किया, जो भगत सिंह ने इस वतन से किया, हिंद की इस धरा से गगन से किया। जो भगत सिंह ने इस वतन से किया, हिंद की इस धरा से गगन से किया। मौत के खौफ से डिग न जाए कदम, कि मौत के खौफ से डिग न जाए कदम। इसलिए प्यार अपने कफन से किया, प्यार अपने कफन से किया। जो भगत सिंह ने इस वतन से किया, हिंद की इस धरा से गगन से कि जो भगत सिंह ने इस वतन से किया, हिंद की इस धरा से गगन से किया। मौत के खौफ से डिग न जाए कदम, इसलिए प्यार अपने कफन से किया। है मेरी कामना, है मेरी कामना इस वतन के लिए, मन में है तेरी रोजगार मैं भी करूं, अपने सपनों को साकार मैं भी करूं। मेरा मन कह रहा प्यार मैं भी करूं, अपने सपनों को साकार मैं भी करूं। हम इस उद्देश्य को लेकर चले थे, मुझे लगता है कि शायद उसको प्राप्त करने में हम लोग सफल हैं। एक सफल गोष्ठी हम सब लोग कर पाए, सारे बड़े लोगों का, सारे साहित्यकारों का आशीर्वाद हम सबको मिला। बस इतना कहना चाहता हूँ, उसमें पहली कहती है कि जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है, जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है। हमें कागज की कश्ती से समंदर पार करना है। जो थककर सो गए हैं वो तो खुद ही जाग जाएंगे, यहाँ जागे हुए इंसान को बेदार करना है। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। यही सब सोचकर ही बस हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। आइए मैं इस कार्यक्रम को, हम सब लोग इस कार्यक्रम में मेहमान हैं, एकमात्र इस कार्यक्रम की मेजबान है वो है डांस अकेडमी की संचालिका स्वाति मिश्रा। मैं उनसे कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि एक संक्षिप्त संबोधन और इस कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। एक बार आप सब जोरदार करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, क्योंकि सभी मुझसे बड़े हैं यहाँ पर सर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि इस फील्ड की उतनी नॉलेज नहीं है मेरे पास, पर हाँ सरोज को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ और इसकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सरोज की आवाज़ की भी मैं काफ़ी अच्छी बड़ी फैन हूँ। मैं इतना बताना चाहूँगी, जैसे आज आप लोग यहाँ एक साथ हैं, वैसे ही मैंने भी अपनी एक टीम बनाई है, CZ ड्रीम जोन एंटरटेनमेंट। हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसमें हम कॉमेडी वीडियो डालते हैं, लोगों को
बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैं चाहूँगी, आज हमने एक शो भी कराया था अपना, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग, पोएट्री, शायरी, स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसे कॉम्पिटिशन बच्चों ने किए थे जिसमें उनको प्राइज दिया है हमने। और इसी चीज़ को, मैं इस खेल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मेरे साथ कई लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मेरी टीम के जो मेंबर हैं, सामने आमिर सर हैं, अभी पूजा करी थी वो है, सूरज सर है, ये सब साथ में हम वर्क करते हैं। और इसको बनाने का जो रीज़न है वो ये D3 है, जो कि भी थोड़ा सा छुप गया है। D3 मेरी डांस अकेडमी की वजह से आज हम DZ बना पाए हैं, ड्रीम जोन, सपनों की दुनिया। तो मैं बस ये कहूँगी, सपने जिसे भी पूरे करने होंगे तो कभी मुझे भी याद कर लीजिएगा। सपने पूरे करने में मैं चल गई हूँ, बस मुझे साथ चाहिए सभी का। थैंक यू सो मच। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ यूट्यूब पर मेरा चैनल है ड्रीम जोन एंटरटेनमेंट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। उस कार्यक्रम के विषय में उसकी क्या योजनाएं हैं वो इस राष्ट्रीय वेद संगम के संरक्षक और वन विभाग भैया हम सबको बताएंगे। और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ ये कहते हुए कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि मंजिल को पहुँचता है जो अपने पाँव चलता है, जो वो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम तक मशहूर होकर गाँव चलता है। अगर जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, राष्ट्रीय कवि संग्राम के तत्वाधान में संस्कार भारतीय तत्वाधान में विद्या कार्यक्रम हुआ था, और उसका मेरा कोई इसमें कोई न कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, आप सब लोग उसके पदाधिकारी हैं, आप सबकी वजह से वो संभव हो पाया था। उसी का एक अगला भाग 5वीं काव्य समागम 2023 हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। पिछली बार खाली सिर्फ संस्कार भारती के तत्वावधान में वो हुआ था, इस बार संस्कार भारती प्लस राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वाधान में अभी योजना है। और बाकी मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसके जो हमारे अतिथि हैं जिसकी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, बात पहले क्रम की हो चुकी है और आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। उनका हरिओम पवार जी, डॉक्टर हरिओम पवार जी को हम पीलीभीत बुला रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हम लोग साल में 1-2 कार्यक्रम अपनी अपनी संस्थाओं के तत्वावधान में करते हैं, एक कार्यक्रम, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है, सब लोग काव्य जगत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य भारती हो, चाहे साहित्य बच्चर हो, सबका उद्देश्य एक ही है, क्यों ना सभी संस्थाएं मिलकर एक कार्यक्रम संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर हरिओम पवार जी के स्वागत में हम सब लोग मिलकर करें। मेरी एक छोटी सी विनती है आप सबके सामने कि इसमें अमिताभ दादा और डॉक्टर साहब इसमें भूमिका निभा सकते हैं अच्छी, कि उनका कार्यक्रम जो है सभी के तत्वाधान में हो, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबको मिलेगा तो सब लोग भले बोलेंगे, बड़े लोगों का आशीर्वाद सबको मिलता है तो सभी भले बोलते हैं। तो ऐसी योजना हमारी आगे 2-3 महीनों में अक्टूबर सितंबर उनके समय के अनुसार जैसा हमें मिल पाएगा वो हम लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार बात हो चुकी है, हम लोगों की आपस में बात हो जाए तो लोगों को फाइनल करेंगे। तो इसी क्रम में ये गोष्ठी आज रखी गई थी कि गोष्ठी हो जाए, फिर हम अपना विषय रखें आगे। तो बहुत बहुत मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक हमारी बहुत बदकिस्मती रही है, हमेशा से 3 कार्यक्रम हुए, तीनों में डॉक्टर साहब का मौन व्रत था, तीनों रविवार को हुए, तो कोशिश करेंगे अगली बार रविवार को ना करें ताकि आपको सुन पाए, आपका स्नेह मिल पाए। सभी लोग कवि हैं तो अपनी बात खत्म करने से पहले कविता पढ़ देते हैं, बहुत ज्यादा हम कवि भी नहीं है, लिखी हुई है एक, सुनी है कुछ लोगों ने। बुलबुलों कर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों कर तुम्हारा चमन लुट गया, आशियाना बनाने
खाक पर फिर इन्हें ढूंढ लाने कहाँ जाओगे बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया। आग ही आग है न हुई मंद है बागवा भी न इससे रजामंद है। पंख पंज झुलसने लगे हैं सभी पंख पंज झुलसने लगे हैं सभी। फिर आजमाने कहाँ जाओगे बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया। आशियाना बनाने कहाँ जाओगे बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा अपने चमन को लुटने के बजाय हमारा जो अपना कार्यक्रम होने वाला है उसमें एक ग्रुप मैं डॉक्टर प्रणव शास्त्री अविनाश मिश्र देवेंद्र गोस्वामी की तरफ से ये घोषणा करता हूँ हिंदी साहित्य भारती साहित्य परिषद हिंदी उर्दू मंच राष्ट्रीय कवि सम्मान सभी इसी कार्यक्रम में शरीक संस्था वादी करेगी। सभी इसी कार्यक्रम में शरीक करेंगे और ये कार्यक्रम होगा बहुत अच्छा होगा। और अविनाश जी और प्रणव जी दोनों लोगों ने सहमति मुझे दे दी है। देवेंद्र जी की भी सहमति मुझे मिल गई है और ये कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो प्रस्तावना थी उसको रूप भी मिल गया। अब हम तैयारी करते हैं कि कब करना है। हाँ कहाँ आंसुओं की सौगात होगी नए लोगों की नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें और फिर इतना तो होता ही नहीं है वो समाप्ति का हो जाएगा। अग्रिम कार्यक्रम तक के लिए चला जाएगा। अगले कार्यक्रम के लिए आज का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहती हूँ कि हर महीने एक गोष्ठी होती रहे, हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों से।